14 महीने में हमें काम करने का मौका नहीं दिया गया। 14 महीने में जितने शिलान्यास इन्होंने रखे, पैसा सरकार ने दिया तभी शिलान्यास रखेगी। के लिए जो पहली प्रायोरिटी है वो पैसा है और व्यापारिक लोग हैं। व्यापारी लोग जब आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की दोबारा फिर जीत होगी। कांग्रेस पार्टी को छोड़ के गया जिसने कांग्रेस पार्टी के लोगों के साथ एक धोखा किया कि यहाँ पे जितने भी संस्थान बने वो कांग्रेस के समय में बने, वो नेशनलाइज बैंकों का नेशनलाइज किया, ये सब कांग्रेस ने किया। तो यहाँ पे कहीं भी दूर दूर तक भाजपा का कोई रोल कभी रहा नहीं। मैं नहीं समझता कि उन लोगों के सामने हम उनके साथ डिबेट, वो तो डिबेट क्या, वो तो उस चैनल हमारा भारत न्यूज़ चैनल रिपोर्टर राहुल शर्मा। आज हम जुड़े हुए हैं कांग्रेस विधायक उम्मीदवार कुटलैड से विवेक शर्मा जी के साथ, उर्फ विक्कू। विवेक शर्मा जी, आप वैसे तो परिचय के मोहताज हैं नहीं, लेकिन तक आपकी पॉलिटिक्स में कब से रुचि हुई? देखिए, अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो 1996 में मैं NSUI का जो है वो मैं जिला का अध्यक्ष बना। तब से लगातार अब तक मैं संगठन के अलग अलग पोस्टों के ऊपर काम करने का मौका मिला। उसके बाद मैं युवा कांग्रेस में गया, युवा कांग्रेस के बाद मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में गया और आज मैं जो हूँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव के पद के पर हूँ। इसी साथ साथ मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के साथ एज कोऑर्डिनेटर भी मैंने काम किया है। साथ ही साथ मैंने ऑलरेडी यूथ कांग्रेस के साथ एज कोऑर्डिनेटर भी काम किया है। तो संगठन में लगातार तकरीबन 28 साल से अलग अलग भूमिकाओं के ऊपर काम करने का मौका मिला है और संगठन के साथ जुड़े हैं। 28 वर्ष का जो है वो समय अब हो चुका है और अभी भी पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। जी सर, हमने आपके इंस्टाग्राम थोड़ा बहुत वो स्टॉक करा और हर चीज़ देखी। तो जब आप राहुल गांधी जी से मिले थे भारत जोड़ो आंदोलन में, भारत जोड़ो यात्रा में, तो आपको उस चीज़ के ऊपर क्या विचार है या आपने क्या अपना वो इंटरेक्शन करी है इस चीज़ के ऊपर? नहीं, देखिए, राहुल जी ने एक मुहिम छोड़ी थी, पूरे चलाई थी पूरे देश में और उस कड़ी में जब यात्रा हिमाचल के बॉर्डर एरिया में जब आई तो उस यात्रा में हमें भी शामिल होने का मौका मिला और राहुल गांधी जी ने जो यात्रा चलाई थी वो देश को एक साथ यूनाइट करने के लिए यात्रा चलाई थी और उसका जो है परिणाम बाद में आया भी और कहीं ना कहीं लोगों का इसके ऊपर एक अच्छा संदेश भी गया। लोगों ने कहीं ना कहीं इस बात को समझा भी कि राहुल गांधी जी जो सोचते हैं उस सोच को लेकर जो अभी आगे इसका परिणाम जो है वो आने वाले समय में आएंगे। किस तरह से जो है वो इस यात्रा का जो रिजल्ट है वो लोगों में देखने में मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी जो हत्या की जा रही है उसको लेके जो है वो राहुल गांधी ने एक बीड़ा जो उठाया है और मुहिम जो चलाई है उस मुहिम में आने वाले समय में किसी भी चीज़ के लिए समय लगता है और मैं समझता हूँ कि समय आएगा जब जनता इस बात को समझेगी कि कहीं ना कहीं उनके जो मालिक का अधिकार हैं उनका जो है हनन हो रहा है। विवेक शर्मा जी, अब अगले सवाल पे हम आते हैं। ये जो री इलेक्शन हो रहे हैं, कांग्रेस अपना 1.5 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाई, तो उसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? नहीं, कांग्रेस का तो कार्यकाल चल रहा है। कार्यकाल तो खत्म किया उन लोगों ने जिनको जनता ने यहाँ से जिता के भेजा था। कांग्रेस की सरकार तो स्थिर है। कांग्रेस की सरकार तो अभी भी जो है वो हिमाचल में कांग्रेस सरकार है और 6 बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं और कांग्रेस को कहीं से भी खतरा नहीं है। सरकार जो है वो स्थिर है और अगर बात की जाए कि जिन लोगों ने छोड़ा तो उन्होंने पार्टी को छोड़ा नहीं, वो पार्टी के साथ गद्दारी करके जो है और घूसखोरी के साथ यहाँ से गए हैं और ये मैं इसकी अदालत इस बात को कह रही है, मीडिया इस बात को कह रहा है, या मैं अकेला व्यक्ति तो नहीं हूँ कि मैं उनके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ। जिन लोगों ने ये बीड़ा उठाया तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने जब बीड़ा ये उठाया तो कहीं ना कहीं उनको कुछ मिला होगा, मिला है तभी तो इतना बड़ा जो है वो स्टेप उठाया गया। नहीं तो आज की डेट में तो कोई अगर पैंच बन जाए तो वो ना अपना पद छोड़े। तो कोई MLA बन के अगर अपना पद छोड़ रहा है तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक है किसी न किसी लालच या किसी न किसी स्वार्थ के साथ उस चीज़ को छोड़ा गया है और जनता जो है इस चीज़ के लिए उनको माफ़ नहीं करेगी। सर, फिर अगर इन्होंने छोड़ा है तो फिर कहीं ना कहीं क्या पता लगता कांग्रेस पार्टी की कुछ गलतियां हुई हों, उन्हें काम करने ना दिया गया हो या उन्हें सारी एकदम बढ़िया तरीके से जिम्मेदारी है वो करना हो? देखिए, जब विधायक चुन के जाता है तो उसका
कर्तव्य होता है कि वो जनता की आवाज़ को उठाए। हाँ जी। और प्रदेश के मुख्यमंत्री को किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, प्रदेश के बाकी और जो कमीना मंत्री हैं, हाँ जी। आज हिमाचल प्रदेश में जो एक आपदा का जो समय रहा, उस आपदा के समय में हिमाचल को ऐसे दौर से निकाल के बाहर लेके आना और इतने कम समय में, ये बस इतना आसान नहीं था। मगर इसको जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सोच और मुकेश अग्निहोत्री जी की और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जो जुगलबंदी थी, उसके साथ जो ये कार्य जो किए गए, उसके साथ जो है वो जो है ये काम जो हुए हैं। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इस आपदा की घड़ी में लोगों को जब विश्वास दिलाया कि हिमाचल को जो है वो 1 साल के अंदर अंदर दोबारा हम पैरों के ऊपर खड़ा कर देंगे, पर्यटन यहाँ पर आएगा, और उन्होंने वो करके दिखाया। ऐसे व्यक्ति के ऊपर ये कहना कि जब आपने ये बात छेड़ी, तो मैं कहूँगा मीडिया के माध्यम से पहले भी इस बात को जब उजागर किया गया कि 14 महीने में हमें काम नहीं करने का मौका नहीं दिया गया। देखिए, सबसे पहले जब हिमाचल में सरकार बनने के बाद पहला सेशन चला तो 920 करोड़ रुपए जो है लठैनी मंदली पुल के लिए सरकार के द्वारा स्वीकृत किए गए। उसके बाद 10 करोड़ रुपया जो है वो हिमाचल सरकार द्वारा पर्यटन की दृष्टि को देखते हुए वाटर स्पोर्ट्स के लिए जो है वो कुटलैहड़ को दिया गया। उसके बाद आपदा के समय में तकरीबन 3 करोड़ से ऊपर पैसा जो है वो आपदा का समय में जो है लोगों के घरों के लिए और बाकी नुकसान के लिए सरकार ने दिया। जो हम हमारे जो मंदिर हैं, मंदिरों के ट्रस्ट से जो लोगों की मदद करते हैं, वहाँ से तकरीबन 50 लाख रुपए जो है वो हमने जो है वो लोगों के बीच में बांटा गया। और साथ ही साथ अगर बात करूं, 14 महीने में जितने शिलान्यास इन्होंने रखे, पैसा सरकार ने दिया तभी शिलान्यास रखेंगे, तो शिलान्यास भी रखेंगे, उद्घाटन पट्टिकाएं भी की गई और कई जगह की जो बिल्डिंगें बन गई थी उनके उद्घाटन भी किए गए। तो ये पैसा अगर यहाँ पे लगा है, सरकार ने दिया है तभी लगा है। तो ये बात कहना कि कुटलैहड़ के साथ कोई भेदभाव किया गया, ऐसा कुछ नहीं। करोड़ों की सौगात कुटलैहड़ को मिली है और आगे भी बहुत से जो अभी DPR तैयार हो रही थी, हमारी पानी की स्कीमें तैयार हो रही हैं या इरिगेशन की स्कीमें तैयार हो रही थी, उनके ऊपर काम चल रहा था। और वो अपने स्वार्थ को लेकर जो है वो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है, ना कि जो है उन्होंने किसी की उनका वो काम नहीं हो रहा। उसके लिए जनता के लिए उनका प्यार कभी था ही नहीं। वो पहले भी भाजपा में थे, जब भाजपा से कांग्रेस में आए तो उन्होंने कहा कि भाजपा ने उन्हें निकाल दिया या भाजपा में उनकी अनदेखी हुई। अब वो बोल रहे हैं कांग्रेस में उनकी अनदेखी हुई, और अब वो बोल रहे हैं मैं अपने घर जा रहा हूं, कल को किसी दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, बोलेंगे यहाँ पे अनदेखी हो रही है। तो जो जिस व्यक्ति का जो है वो स्थिरता नहीं होती है, वहाँ पे उस व्यक्ति के बारे में कहना कि और कि वो क्या कर रहा है या उसकी सोच है। ये लोग पैसे से जुड़े लोग हैं, व्यापारी हैं, ठेकेदार हैं, मतलब व्यापार देखते हैं, लोगों का भला नहीं देखते। हाँ, इनके लिए जो पहली प्रायोरिटी है वो पैसा है। और व्यापारिक लोग हैं, व्यापारी लोग जब आएंगे, जब सरकार ने ये बात कही थी कि सरकार बनते ही जो खनन माफिया है और इलीगल माइनिंग जो लोग कर रहे हैं उनके ऊपर जो है कंट्रोल किया जाएगा। जब सरकार ने उसके ऊपर कंट्रोल किया तो ये लोग इलीगल माइनिंग के साथ जुड़े थे, तो कहीं ना कहीं इनको उस बात का जो दर्द हुआ, तो उसके चलते जो है इन लोगों ने सभी ने मिलकर जो इस स्टेप को उठाया और ये यहाँ पर जो है ना पार्टी से इस्तीफा दिया। तो ये इनका अपना विचार था। कांग्रेस पार्टी ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। आपको जब 2022 के इलेक्शन में टिकट नहीं मिली थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो उस चीज़ के ऊपर अपना विचार प्रकट करना चाहेंगे आप? देखिए, हम संगठन से जुड़े लोग हैं। 2022 में मैंने टिकट के लिए अप्लाई किया था, टिकट नहीं मिली। हमारा एक मकसद था कि हमने कुटलैहड़ में कांग्रेस को बुलाना है। हमने मिलकर चुनाव लड़ा और निश्चित तौर के ऊपर ऐसे व्यक्ति के ऊपर हमने यहाँ पर विधायक बना के भेजा जो 6 महीने पहले BDC के चुनाव में जो है वो जमानत जब्त करवा चुके थे, 650 वोटों से वो हारे। तो ऐसे व्यक्ति को हमने यहाँ से विधायक बनाया। वो कांग्रेस पार्टी के लोगों की कार्यशैली के साथ यहाँ से जीते हैं, ना कि उनको लगा कि शायद वो यहाँ पर 32 साल के बाद उन्होंने जीत हासिल की। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जीत हमेशा से जो थी वो कार्यकर्ता की थी। कार्यकर्ता ने काम किया, कार्यकर्ता के काम के साथ जो है वो
यहाँ पे जीत हासिल हुई है कांग्रेस को। और निश्चित तौर के ऊपर कार्यकर्ता अभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की दोबारा फिर जीत होगी। एक तरफा ही? बिल्कुल एक तरफा जीत होगी। आज भ्रष्टाचारी लोगों का जो साथ जो है वो कुटलैहड़ की जनता नहीं देगी। ये देवभूमि है। यहाँ पे लोग ऐसे लोगों के साथ, जिन लोगों ने लोगों की भावनाओं की कदर ना करते हुए उनको बेच दिया, उन लोगों के साथ लोग समझौता नहीं करेंगे। कुटलैहड़ में आपकी पार्टी की जीत की मुख्य भूमिका क्या रहने वाली है? किन किन विचारों पे, किन किन उस पे करोगे काम आप? देखिए, कुटलैहड़ में जो जीत का जो मुख्य जो कारण मैं समझता हूँ कि होगा, एक तो लोगों में एक बहुत बड़ा जो रोष, जो विधायक कांग्रेस पार्टी को छोड़ के गया, जिसने कांग्रेस पार्टी के लोगों के साथ एक धोखा किया कि कार्यकाल तो पूरा नहीं होने कार्यकाल उन्होंने पूरा नहीं दिया, धोखा किया, तो लोग उसके लिए उससे उनका बदला लेंगे। साथ ही साथ जो हिमाचल सरकार ने जो वायदे लोगों के साथ किए थे, उन वायदों को अभी पूरा होना है। सरकार अपने कार्यशैली में चल रही है। हमने 1500 रुपये महिलाओं के लिए किया था और हमने 2 जिलों में 1500 रुपये देना शुरू भी कर दिया। और यहाँ भी हम 1500 का जो उसकी औपचारिकता पूरी कर रहे थे, मगर उसके बीच में जो है वो इनके जो लोग पार्टी के लोग थे, वो लोगों ने चुनाव आयोग को बार बार इस बात की रोका कि उस चीज़ को रोका जाए कि महिलाओं को 1500 रुपये की जो पेंशन हम बोल रहे हैं वो ना लगे। तो कहीं ना कहीं ओपीएस हमने बोला था, ओपीएस हमने लागू किया। 1500 की पेंशन हमने बोली थी, हमने दी। मनरेगा की दिहाड़ी हमने जो 220 से जो बढ़ा के जो है वो हमने 200 कर दी। और भी जो हम वायदे हमने जो किए हैं, आने वाले समय में हम एक एक वायदे को हम पूरा करने जा रहे हैं। और उन वायदों को देखते हुए और कांग्रेस की जो सोच है और कांग्रेस की जो कार्यशैली है उसको देखते हुए, और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का प्रदेश के प्रति और मुकेश अग्निहोत्री जी का प्रदेश के प्रति और प्रदेश के आला नेताओं का प्रदेश के प्रति जो काम करने का जो तरीका है, उसको देखते हुए लोग जो है वो सरकार का कार्यकाल जो है और पूरा करने के लिए जो समर्थन करेंगे। विवेक शर्मा जी, एक क्वेश्चन और है हमारी जनता की तरफ से, हमने वैसे ही पूछा है कि बीजेपी ने 32 साल यहाँ पे लगाए कुटलैहड़ के अंदर करीबन, तो उसके अंदर आपको लगता है उन्होंने कुछ काम करा है, नहीं करा, तरक्की हुई है, नहीं हुई है, वैसे का वैसा ही है? इस चीज़ में आपकी क्या राय है? देखिए, कुटलैहड़ में अगर डेवलपमेंट की अगर बात करें, यहाँ पे जितने भी संस्थान बने वो कांग्रेस के समय में बने। बेशर्त यहाँ पे 32 साल से कांग्रेस नहीं थी, मगर सरकार जब भी कांग्रेस की बनी, बंगाना का कॉलेज हुआ कांग्रेस की देन, मिनी सचिवालय कांग्रेस की देन, यहाँ पे जितने भी ऑफिस बने, तहसील जो बनी थी जब कांग्रेस की देन, थाना यहाँ पे बना कांग्रेस की देन, यहाँ पे जितने भी कार्यालय बने हैं वो सारे कार्यालय जो है कांग्रेस के समय में बने हैं। कांग्रेस ने कभी भी भेदभाव की राजनीति नहीं की। यहाँ से विधायक चाहे नहीं भी थे, उसके बावजूद भी कुटलैहड़ में हर समय जो, चाहे वो स्कूल खोले गए, चाहे वो कॉलेज बना, चाहे वो यहाँ पे जो है वो नेशनलाइज बैंकों का नेशनलाइज किया, ये सब कांग्रेस ने किया। तो यहाँ पे कहीं भी दूर दूर तक भाजपा का कोई रोल कभी रहा नहीं। और मैं अपने दर्शकों को एक बात और बताना चाहता हूँ, विवेक सर के इंटरव्यू से पहले हमने 3-4 और बड़े बड़े नेताओं को कॉल करा था, लेकिन उन्होंने किसी से वो नहीं करा। लेकिन आज पूरे दिन विवेक शर्मा जी बिजी थे, लेकिन तब भी उन्होंने अपना कीमती टाइम हमें दिया। धन्यवाद सर। इस चीज़ के बारे में, अगर ये एमपी और एमएलए के इलेक्शन एक साथ हो रहे हैं, आपको ये पता है कि मोदी जी की लहर है, तो इसमें आपको फ़र्क पड़ेगा आपके वोटों को? देखिए, लहर और ये चीज़ें नहीं होती हैं। हिमाचल के लोग पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे जो वर्ग है वो अपनी सोच के साथ वोट डालता है। और आज से पहले भी चुनाव हुआ है, बड़ी बार कांग्रेस की सरकार में चुनाव हुए, बाई इलेक्शन भी हुए, और कांग्रेस ने हमेशा जो है वो एक एग्जाम्पल जो है वो हिमाचल से सेट करके भेजा है। हमने पहले भी बाई इलेक्शन हुए थे, हमने चुनाव जीते हैं, 4 के 4 चुनाव हमने जीत के भेजे। सो ये बात कहना कि लहर है, लहर वगैरह कुछ नहीं होती, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि जनता जो है जब बदलाव के ऊपर आ जाती है तो जनता बदलाव करती है। कुटलैहड़ की राजनीति में आपका परिवार कितने वर्षों से है, कि आपका बैकग्राउंड भी हमने सुना था कि आपके पिताजी भी पार्टी से जुड़े हुए थे? देखिए, वर्ष 1970 में मेरे पिताजी पहले यहाँ से विधायक बने। हाँ जी। और तकरीबन आप 1970 से लेके अभी तक लगा ली तकरीबन 50 वर्ष का राजनीतिक जीवन हमारे परिवार का यहाँ पे है। और जितनी भी यहाँ पे विभागों में, चाहे वो आईपीएस था, चाहे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट था, चाहे पीडब्ल्यूडी था,
यहाँ पे जितने भी लोग आज रिटायर होके जो आए हैं जी। उसमें अगर परसेंटेज में अगर आप बात करें, आप सर्वे करें तो सबसे ज्यादा लोग आपको वो मिलेंगे जो मेरे पिताजी के समय में जिनको रोजगार मिला था, जो आज रिटायर होके आज अपने गवर्नमेंट जॉब से आए हैं। सबसे ज्यादा रोजगार मेरे पिताजी के समय में मिला, क्योंकि उस समय जो है वो विकसित प्रदेश की तरफ हम जा रहे थे। तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात ही कहूँगा कि अगर जनता मुझे मौका देती है, स्वाभाविक रूप से एक बार जनता को मैं अपील करूँ कि आप मुझे एक बार मौका दें। 3.5 वर्ष का अंतराल जो अभी सरकार का रहा है, और अगर आप मुझे मौका देते हैं तो मैं निश्चित रूप से जो है वो लोगों के लिए काम करने के लिए जो है वो आगे बढ़कर आऊँगा और आपके काम करूँगा। अगर कहीं किसी कारणवश मैं आपके काम अगर नहीं करवा पाऊंगा तो जनता का फैसला जो है वो लोकतंत्र में वोट के माध्यम से दोबारा फिर दिया दोबारा से हो जाएगा है। तो निश्चित तौर के ऊपर आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा कि यहाँ पे जो है वो सरकारी कार्यालय में और हर चीज में जो है वो क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, और हम उसको करके बताएंगे आपको। ठीक है सर। और अभी जो इलेक्शन आने वाले, आपका अभी तक मैनिफेस्टो तो निकला नहीं होगा? पार्टी हाईकमांड अभी टिकट आवंटन का जो है वो 2-3 दिन की प्रक्रिया है। 4 अप्रैल को जो हमने मुख्यमंत्री की जो है जनसभा जो है सुमूर में। लेकिन सर यहाँ के प्रबल दावेदार तो आप ही हो, आपको ही पता है, हमें भी पता है, इस चीज में तो कोई दो राय है नहीं। वो मुझे पता है कि पार्टी हाईकमांड जो है वो हमें इस बार चुनाव लड़ने का मौका देगी, और साथ ही साथ हमें इस बात का भी अंदेशा है कि पार्टी जब मौका देगी तो निश्चित तौर के ऊपर हम उस मौके में जो है वो जीत हासिल करके भी आगे आएंगे। जनता का प्यार और विश्वास हमारे साथ है। मैं तो यही कहूँगा कि आने वाले समय में सरकार बनी है, सरकार के ऊपर कोई आरोप नहीं है। 15-14 महीने की अभी सरकार हुई है, अभी 3.5 वर्ष का जो अंतराल इसके बीच में अभी और है। ज़्यादा नहीं कहूँगा, यही कहूँगा कि आप सब लोग आएँ, आगे बढ़कर आएँ और कांग्रेस पार्टी का समर्थन करें। जाते जाते हमारी जनता के लिए कुछ कह दीजिए, 2 लफ्ज़ युवाओं के लिए, खास तौर पे युवाओं के लिए तो मैं की बात कहूँगा कि ये लोग पैसे की राजनीति करना चाह रहे हैं। आपके जीवन में जो है वो आपको गलत आदतों की तरफ ना फेंकें, क्योंकि अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे इस तरह का पैसा और ये चीज़ जो है चुनावों में चल रही है, तो आप हमें बता सकते हैं, ताकि हम उसका जो है वो खंडन भी करें कि चुनावों में शराब का सेवन करवा कर सेवा के नाम के ऊपर वोट डलवाना जो है वो कहाँ तक जो है वो ठीक है। तो आप ये भी कहना चाहेंगे, इसका मतलब जो शराब वो पहले बांटते हैं फिर बाद में हमसे ही ले लेते हैं ब्याज समेत? अब ये बात कहना कि वो क्या बांटते हैं क्या नहीं बांटते, इसके ऊपर मैं इस तथ्य के ऊपर मैं जाना नहीं चाहता, मगर निश्चित तौर के ऊपर चीज गलत है। निश्चित तौर के ऊपर चुनावों में लोग जो लड़ते हैं उनको जीतने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े तो वो करते हैं, और ये सबको पता है कि हर जगह हर चीज़ पहुंचती भी है। तो कहीं ना कहीं ये बात बोल के हम इस बात को नहीं ठुकरा सकते कि पैसे का एक बहुत बड़ा दुरुपयोग जो है इस इलेक्शन में जो लोग करने के जा रहे हैं, उस पैसे को से और हमारे युवा साथी को बचना चाहिए, ताकि किसी का भविष्य में नुकसान ना हो। अगर आपको जिन्हें बीजेपी की तरफ से श्री देवेंद्र भुट्टो को टिकट मिली है, उनके साथ अगर डिबेट करने का मौका मिले तो आप आएंगे? देखिए, जिन लोगों ने प्रदेश और देश के साथ गद्दारी की है, मैं नहीं समझता कि उन लोगों के सामने हम उनके साथ डिबेट, वो तो डिबेट क्या, वो तो उस कड़ी में ही नहीं है कि वो हमारे सामने आके जो हमारे साथ किसी बात के लिए वो खड़े हों। तो ऐसे व्यक्ति के साथ हम खड़े होकर चर्चा करना गया, ऐसे व्यक्ति के साथ हम जिन्होंने हमारे प्रदेश को शर्मसार किया, हमारे कुटिया को शर्मसार किया, इनके ऐसे व्यक्तियों के साथ हम चर्चा करने का मुझे तो लगता नहीं कि कोई औचित्य है। अगर हाँ कोई ऐसा जो जिस इनकी पार्टी में कोई व्यक्ति ऐसा हो जो हमारे साथ चर्चा करना चाहता हो, भाजपा के ऊपर करना चाहता हो, उनकी उपलब्धि हो, इन सब चीज़ों के ऊपर उनकी उपलब्धि करना चाहता हो, तो निश्चित तौर के ऊपर हमें बताए, हम उस चीज़ के लिए तैयार बैठे हैं, हमें किसी बात का डर नहीं है। धन्यवाद विवेक शर्मा जी, बहुत मजा आया आपके साथ ये वार्तालाप करके। थैंक यू सो मच और अपना कीमती टाइम देने के लिए।